हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हम आपको देखिएगा मानव नेत्र पढ़ा रहे थे। मानव नेत्र का लगभग सब पार्ट कल पढ़ा दिए थे। फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट, बाहरी भाग, बीच वाला भाग और आंतरिक भाग, तीनों भाग आपको कंप्लीट कर दिए थे। आइए उसी को हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका लेंस था। ये क्या चीज़ था? लेंस। बताएगा मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस अवतल होता है कि उत्तल होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है कि छोटा बनाता है? छोटा। अच्छा, इसके आगे जो उभरा हुआ भाग था उसको क्या चीज बोल रहे थे? कॉर्निया। बताएगा नेत्र के आगे उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या चीज बोलते हैं? कॉर्निया। ये कॉर्निया है जो आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। मरने के बाद जो नेत्र दान में दिया जाता है तो ये कॉर्निया ही दान किया जाता है। पूछेगा कि बताइए नेत्र दान में क्या चीज दान किया जाता है? कॉर्निया। कितने घंटे के समय तक? 4 से 6 घंटा लिखाए थे। फिर हम बताए थे कि बताइए एक मानव नेत्र का गोला का साइज, गोला किसी को बोलते हैं? ये पूरा जो गोल होता है इसको क्या चीज बोलते हैं? गोलक। तो पूछेगा कि बताइए गोला का साइज कितना सेंटीमीटर? 2.3 सेंटीमीटर। गोलक का व्यास बोला था, इसका साइज कितना सेंटीमीटर? 2.3। बताइए एक नेत्र का वजन कितना ग्राम? 8 ग्राम। कल के क्लास में ये सब पूरा बताए थे कि इसको जो कॉर्निया होता है उसको टेम्पर ग्लास भी बोला जाता है, क्योंकि ये आंख को क्या चीज प्रदान करता है? सुरक्षा। आगे से चिपका हुआ है। आपको भले टेम्पर ग्लास पता नहीं चला, लेकिन आगे से आंख पे क्या चीज चिपका हुआ है? पहला भाग यही है, टेम्पर ग्लास। पहला भाग क्या चीज आपका? टेम्पर ग्लास। कल बताए थे कि बताइएगा आपका कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया के लेंस एक द्रव पाया जाता है। कॉर्निया और लेंस के बीच एक द्रव पाया जाता है, उसे कौन सा बोलते हैं? एक्वस ह्यूमस। एक्वस ह्यूमस, इसी को हिंदी में बोलते हैं नेत्रोद। क्या चीज बोलते हैं? नेत्रोद। अब फिर बताते हैं लेंस और रेटिना। रेटिना इधर हो गया। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव पाया जाता है। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या चीज कहते हैं? विट्रस ह्यूमस। इसी को हिंदी में बोलते हैं कचाव द्रव। कौन सा द्रव? कचाव द्रव। फिर बताएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या चीज बनता है? कहाँ पे? रेटिना पर। नेत्र में पाया जाने वाला लेंस मांस का बना होता है या कांच का बना होता है? मांस का बना होता है। बताएगा प्रकाश संयोजित होकर रेटिना के किस भाग पे जाता है? पित्त बिंदु पे। कौन सा बिंदु पे? पित्त बिंदु पे। ये सब कल के क्लास में। फिर यहाँ पे हम बताते हैं कि आपका प्रकाशीय तंतु है। क्या चीज है? प्रकाशीय तंतु। जो आपका नसों का क्या चीज होता है? समूह होता है। प्रकाशीय तंतु नहीं, यहाँ पे मांसपेशीय, पेशीय तंतु। क्या चीज हो जाएगा? पेशीय तंतु। जो नसों का क्या चीज होता है? समूह होता है। नसों का समूह होता है। जो बताइए माइंड के कौन सा, ब्रेन के कौन सा भाग से जुड़ा होता है? कार्पोरा से। ब्रेन के कौन सा भाग से जुड़ा होता है? कार्पोरा से। तो बताएगा नेत्र का, बताइए किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा। उसको सीधा कौन करके बताता है? ब्रेन। आपको सीधा करके दिखलाता ब्रेन है। यहाँ पे तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताए थे ये आपका, देखें यहाँ पे, अब उसी को जूम करके दिखा दें। ये आपका बीच में, अब बीच में पुतली है। बीच में क्या चीज है? पुतली। अच्छा, ये सफेद वाला भाग को बताइए, सफेद वाला भाग को क्या चीज बोलते हैं? श्वेत पटल। सफेद, जो आपकी आंखों में सफेद दिख रहा है, नम्बे में छिपल है भैया, सफेद दिख रहा है, उसको सफेद पटल बोलेंगे, श्वेत पटल। उसी को श्वेत पटल बोलते हैं। सफेद को श्वेत भी बोला जाता है। तो जो आपका आंखों का सफेद वाला भाग है उसको कौन सा पटल बोलेंगे? श्वेत पटल। कौन सा पटल? श्वेत पटल। ये बताइए आंख का सबसे बड़ा भाग है कि सबसे छोटा भाग है? सबसे बड़ा भाग। आंख में ज्यादा जगह यही ले रहा है, श्वेत पटल नहीं ले रहा है। तो बताइएगा आंख का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? श्वेत पटल। श्वेत पटल, श्वेत पटल। फिर बताइएगा यहाँ पे आंख, श्वेत पटल के बीच में क्या चीज पाया जाता है? परितारिका। क्या चीज पाया जाता है? परितारिका। परितारिका, परितारिका। अब परितारिका के ठीक बीच में क्या चीज पाया जाता है? पुतली, जिसी को पीपुल्स बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? पुतली। अब इसी को बोला जाता है आंख का तारा। आंख का तारा, आंख का तारा बोला जाता है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि प्रकाश अंदर किससे होकर घुसेगा? नेत्र में, पुतली से। बताएगा अधिकांश भाग का परावर्तन किससे होगा? कॉर्निया से, क्योंकि इसको ऊपर कॉर्निया का चादर झका हुआ है। कॉर्निया का क्या चीज है? ऊपर चादर है, उसी को बोल सकते हैं टेम्पर ग्लास है। आगे कॉर्निया लगा थी, कॉर्निया लगा होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बताइएगा बाहर से आप आंख का कितने भाग देख पाते हैं? 4 थ्रो। कितना? 4। पहला कौन सा हो जाएगा? कॉर्निया, जो आप कॉर्निया को पता नहीं चलता, लेकिन आपका नेत्र का बाहर वाला पार्ट है। कॉर्निया के बाद क्या हो जाएगा आपका? श्वेत पटल। श्वेत पटल के बाद क्या होगा? परितारिका। इस पे आप बताए थे परितारिका पर आंखों का रंग निर्भर करता है। परितारिका पर क्या चीज निर्भर करता है? आंखों का रंग। अगर किसी का रंग नीला है, किसी का रंग ब्राउन भूरा है, किसी का रंग काला है, तो किस पे निर्भर कर रहा है? परितारिका पे। हम बताए थे परितारिका 3 कलर में होता है। 3B। 3B, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और ब्राउन। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है? पुतली को नियंत्रित परितारिका। अब प्रकाश जो अंदर घुसेगा उसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली। तो पुतली को नियंत्रित परितारिका करता है। अब प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है? पुतली। क्योंकि प्रकाश भैया यही पुतली से होकर अंदर घुसता है। प्रकाश है जो किससे घुसता है? पुतली से होकर, जो आंख के ठीक बीचों बीच में पाया जाता है, एकदम ब्लैक कलर के दिखेगा, एकदम ठीक बीच बीच में होता है। तो बताइए प्रकाश किससे अंदर हिलता है? पुतली से। प्रकाश किससे अंदर हिलता है? पुतली से। ये आपका, इसका कलर चेंज हो सकता है। किसी का ये आंख नीला हो सकता है ना,
ये किसी का आँख ये वाला क्या हो सकता है नीला, किसी का ये वाला क्या हो सकता है ब्राउन। अगर जिसका ब्राउन होता है हमने घर में देहात में बोल देते उसको बिलैया बिलैया बोलते हैं, लेकिन बड़ी चिड़कता है, समझ में गालियों दे देगा। किसी का ये वाला परितारका, बताइए आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, परितारका पे। और परितारका बताइए किसका, आंख का जो रंग होता है मेलानिन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, मेलानिन। ये मेलानिन कलर होता है वही मेलानिन पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी का ये ब्राउन हो जाएगा, किसी का ब्लैक हो जाएगा, किसी का ब्लू हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लू। देखिएगा जितना भी नागिन का मूवी बनाया जाता है, नागिन का मूवी, उसमें आंख को कैसा दिखाया जाता है, नीला। कैसा दिखाया जाता है, नीला दिखाया जाता है। तो आंख का कलर भैया परितारका पे, और परितारका में मेलिन होता है। क्या चाहिए, मेलानिन। क्या होता है, मेलानिन। अब बताइए यहाँ पे नसों का समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, पेशीय तंत्रिका। क्या कहते हैं, पेशीय तंतु, पेशीय तंतु। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेशीय तंतु आपका दो प्रकार का होता है, एक क्षण कोश का होता है, क्या होता है जाकर के शंकु कोशिका। तो यही अब आगे जाके पढ़ना है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। तो बताइएगा लेंस और रेटिना, फिर से एक बार देख लीजिएगा, लेंस और रेटिना के बीच पाया जाने वाला द्रव को क्या, विट्रेसिमस। अब बताए थे कॉर्निया और लेंस के बीच पाए जाने वाले को एक्वासिमस। अच्छा बताइएगा ये लेंस को पकड़ के कौन रखा हुआ है, सिलियरी मांसपेशियां। कितनी संख्या होती है, 6। सिलियरी मांसपेशियां की संख्या कितने। अच्छा बताओ लेंस को समायोजित करने का काम कौन करता है, लेंस को फोकस को बढ़ाने घटाने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। अगर आप दूर देख रहे हैं तो लेंस को पकड़ के खींच रहा है तो फोकस को बढ़ा दिया, अगर आप नजदीक देख रहे हैं तो सिकोड़ दिया, लेंस को क्या कर दिया, सिकोड़ दिया। तो यही है जो आपको सिलियरी मांसपेशियां, फोकस लेंस को पकड़ के खींच भी रहा है और लेंस को सिकोड़ भी रहा है। तो फैलाने या सिकोड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां की संख्या कितना होता है, 6। अगर बताओ ये सिलियरी मांसपेशियां नहीं होता तो आप मुड़ी हिलाते तो आपका लेंस भी हिल डोल जाता, फिर देखने में दिक्कत होता, पता चलता प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की जगह रेटिना के दूर बन जाता है। रेटिना का कहाँ बनता है, दूर। तो बताएगा लेंस को पकड़कर कौन रखा हुआ है, सिलियरी। बताएगा नेत्र, मानव नेत्र का गोलक क्या चीज कितना होता है, व्यास होता है 2.3। बताएगा मानव नेत्र का एक नेत्र का वजन 8 ग्राम। मानव नेत्र किसके भांति कार्य करता है, उत्तल लेंस कैमरे की भांति काम करता है। और जो हमारा ये पलक है, पलक ये किसके भांति काम करता है, डायफ्राम। जैसे कोई चीज यहाँ से धूलकण पार होगा ना, या हल्का कीड़ा भी पार होगा ना, फट से डायफ्राम नीचे गिर जाता है। क्या चीज हो जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। सोचिए कि माइंड हम लोग को कितना फास्ट, सोच के देखिए कि भगवान कितना बड़ा सिस्टम बना के भेजे हैं कि अगर हमारे आंखों से कोई हल्का सा भी कीड़ा पार करता है, फट से डायफ्राम पलक नीचे गिर जाता है। मतलब सेकंडों, पल भी नहीं लगता पलक को गिरने में। सोच के देखिए कि दिमाग कितना जल्दी सोच लेता है कि कुछ, जैसे आपको कोई ढेला चला के मार दिया, शरीर कहीं चोट लग जाए लेकिन आपका पलक फटाक से गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि दिमाग सोच लेता है कि कहीं भी लगेगा चोट बच जाएगा, लेकिन आंख लगेगा फूटने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। इस चलते पलक फट से नीचे गिर जाएगा। तो बताएगा नेत्र का, आंख का डायफ्राम किसे कहा जाता है, पलक को। डायफ्राम किसे कहा जाता है, पलक को। यह फट से नीचे गिर जाएगा, जैसे गिरेगा आपको आंख को सुरक्षा हो जाएगा। तो आप आगे देखिएगा यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं, पेशीय तंत्रिका या दृक तंत्रिका, इसी को क्या बोलते हैं, दृक तंत्रिका। कितने भाग में होते हैं, 2 भाग। तो लिखिएगा दृक तंत्रिका 2 प्रकार के होते हैं। दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका, दृक तंत्रिका इसी को बोलते हैं पेशीय तंत्रिका, पेशीय तंतु बोलते हैं। पेशीय तंतु 2 प्रकार के। पहला बताएगा कौन सा, क्षण कोशिका, और दूसरा का बताइएगा कौन सा, शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रॉड सेल, रॉड सेल। इसी को बोलते हैं क्या चीज, कोन से, कौन से। तो बताएगा दृक तंत्रिका कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक क्षण कोशिका, इसी को इंग्लिश में रोड सेल या रड सेल बोलते हैं, और दूसरा का क्या होता है, शंकु कोशिका, इसी को बोलते हैं कोन सेल। चलिए दृक तंत्रिका या पेशीय तंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका कौन सा कोशिका है, क्षण कोशिका, दूसरा कौन सा है, शंकु कोशिका। क्षण कोशिका को ही बोलता है रड सेल, कौन सा सेल, रड सेल या रड सेल, इसी को बोला जाता है। शंकु कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सेल, इसी को क्षण कोशिका को बेलनाकार कोशिका भी बोलते हैं। कौन सा कोशिका, बेलनाकार कोशिका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृक तंतु बताए थे ये भैया, यहाँ पे देखिएगा ये आपका नेत्र है या लेंस है, या दृक तंतु। नसों का पीछे क्या होता था, समूह। तो दृक तंतु नसों का क्या होता है, समूह होता है, जो ब्रेन के कौन से पार्ट से जाकर जुड़ा होता है, कार्पोरा से जुड़ा होता है। दृक तंतु कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक क्षण कोशिका, दूसरा का कौन सा, शंकु कोशिका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी क्षण कोशिका देखिएगा, इसकी संख्या कितना मिलियन होता है, 120 मिलियन। इसकी संख्या, क्षण कोशिका की संख्या
शंकु कोशिका की संख्या 6 मिलियन, इसकी संख्या 120 मिलियन, इसकी संख्या 6 मिलियन होता है। देखिएगा क्षण कोशिका रात में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्षण कोशिका कखनी रात में, कम प्रकाश मतलब रात में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बताइए कखनी देखने के लिए दिन में, तो बताइएगा क्षण कोशिका रात में कि दिन में, और शंकु कोशिका दिन में। आगे देखिएगा यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित। यह रंग में भी भेद करता है, रंग में भेद, कौन हरा है कौन काला है कौन लाल है, ये रंग को पहचानने में मदद कौन करता है, शंकु कोशिका। तो बताइएगा पहले क्षण कोशिका की संख्या कितना मिलियन, 120, शंकु कोशिका की मिलियन 6 मिलियन, कितना मिलियन 6। बताइएगा रात में देखने के लिए कौन सा, क्षण कोशिका, रात में देखने के लिए क्षण कोशिका, दिन में देखने के लिए, कम प्रकाश में देखने के लिए, तेज प्रकाश में देखने के लिए। अब बताओ दिन में जब तेज प्रकाश, भैया दिन में तेज प्रकाश होता है कि रात में होता है, दिन में, इसका मतलब जो अति दिन में देखने के लिए कौन सा कोशिका, और रात में देखने के लिए। बताइएगा यहाँ पे ये प्रकाश के क्षण को अति आपका जो क्षण कोशिका प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित। ये बताइएगा रंगों में विभेद कौन करता है, शंकु कोशिका, कौन लाल है कौन काला है कौन हरा है, ये रंगों में विभेद करता है। तो पहले बताइएगा क्षण कोशिका की संख्या, शंकु कोशिका की संख्या, बताइएगा रात में देखने के लिए क्षण कोशिका, दिन में देखने के लिए कौन सा कोशिका हो जाएगा, शंकु कोशिका। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, रंगों में विभेद कौन करता है। अब यहाँ पे ध्यान, क्योंकि रात में देखने के लिए मदद कौन कर रहा है। आइए एक बीमारी होता है रतौंधी नामक बीमारी, जिसमें क्षण कोशिका क्या हो जाती है, प्रभावित। रतौंधी में पूछेगा कि रतौंधी बीमारी में कौन सा कोशिका प्रभावित होती है, क्षण कोशिका। अच्छा बताओ जब क्षण कोशिका ही प्रभावित हो जाएगा, ये कब देखने की मदद कर रहा था, रात में, तो क्या रात में हमको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रतौंधी नामक बीमारी में कौन सा प्रभावित होता है, क्षण कोशिका। आगे देखिएगा रंगों में विभेद कौन सा कोशिका करता है, रंगों में विभेद। अब बताओ यहाँ पे जब शंकु कोशिका ही प्रभावित हो जाएगा तो आप लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाते, इस बीमारी को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। जिसमें नेत्र न लाल और हरा रंग को पहचान पाता है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो बताइएगा यहाँ पे क्षण कोशिका की संख्या, जल्दी जल्दी बोलिएगा, क्षण कोशिका की संख्या, शंकु कोशिका की संख्या। बताइएगा रात में देखने के लिए उत्तरदायी, दिन में देखने के लिए। रंगों में विभेद कौन करता है, रंगों में विभेद शंकु कोशिका। प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। अच्छा बताओ क्षण कोशिका रात में देखने के लिए कि दिन में, रात दिन में देखने के लिए। अगर मान के चलिए रात में देखने के लिए उत्तरदायी है, अगर क्षण कोशिका प्रभावित होगा तो रात में हम क्या देख पाएंगे, नहीं। तो उस बीमारी को कौन सा बीमारी, तो जब रात में दिखाई नहीं देता तो उसे कौन सा बीमारी कहते हैं, रतौंधी बोलते हैं। और जब लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता तो उसे क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो बताइएगा क्षण कोशिका की संख्या, शंकु कोशिका। बताइएगा तेज प्रकाश में देखने के लिए, कम प्रकाश में देखने के लिए। रंग में विभेद कौन करता है, रंग में विभेद शंकु कोशिका। प्रकाश को नियंत्रित रतौंधी में प्रभावित। बताइएगा जाकर के आपकी कलर ब्लाइंडनेस में प्रभावित। तो आपका ये शंकु कोशिका क्षण कोशिका में अंतर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जाकर के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है निकट बिंदु दूर बिंदु क्या होता है। देखिएगा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना है निकट बिंदु और दूसरा क्या पढ़ना है, दूर बिंदु। बताएगा नेत्र जहाँ तक कम से कम दूरी देख पाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेत्र कम से कम दूरी देखेगा तो उसे कौन सा बिंदु बोलेंगे, और नेत्र अधिक से अधिक दूरी देखेगा तो। अच्छा पूछेगा कि बताइए निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर, कम से कम नेत्र कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 10 इंच, कितना इंच, 10 इंच। तो पूछेगा बताइए निकट बिंदु, नेत्र जितना कम से कम न्यूनतम दूरी देख सकता है उसको कौन सा बिंदु बोलते हैं, और जहाँ से अधिकतम दूरी देख सकता है। अब बताओ दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। नेत्र अनंत देख सकता है, अनंत। बताओ सूर्य से, सोच के देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग कितना करोड़ किलोमीटर, सोच के देखिए, यहाँ से हम लोग को सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य, जबकि कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो बताओ हम लोग कितना अनंत देख पा रहे हैं भैया, जहाँ तक इतना दूरी है कि सोचना संभव नहीं है। सोच के देखिए, उसको भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो बताइएगा दूर बिंदु हम लोग का कहाँ तक है, अनंत तक। और न्यूनतम बिंदु, निकट बिंदु कौन है, 25 सेंटीमीटर। तो बताओ हम लोग कम से कम कितना देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत देख सकते हैं। मतलब दूर बिंदु आपका अनंत है, अंतरिक्ष तक देख लेते हैं, जबकि दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन आपको दिमाग में आ रहा होगा भैया यहाँ से हम लोग घोसी नहीं देख पा रहे हैं, देखने के लिए तो 25 वहाँ 15 करोड़ किलोमीटर देख रहे हैं, लेकिन बताओ हम लोग अपने घर से घोसी बाजार नहीं देख पा रहे हैं, जहानाबाद यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, पटना दिखाई नहीं दे रहा। इसका रीजन क्योंकि बीच में अवरोध है, कहीं मकान बना हुआ, कहीं कुछ बना हुआ। क्या सिंपल साधा है, नहीं, कहीं ना कहीं अवरोध है, जिस कारण दिखाई नहीं दे रहा। अगर सिंपल सादा होता, मकान उकान कहीं नहीं होता, एकदम प्लेन होता, समतल, तो यहाँ से हम लोग पटना भी देख लेते हैं। समझ के देखो कि जब हम लोग अंतरिक्ष से देख ले रहे हैं तो क्या पटना दिखाई नहीं देगा, आराम से देगा, लेकिन बीच में अवरोध आने के कारण हम लोग को दिखाई नहीं देता। तो बताइए हम लोग का दूर बिंदु कितना होता है,
अनंत। निकट बिंदु कितना होता है, मतलब जितना कम से कम हम लोग सुस्पष्ट देख सकते हैं, मतलब क्लियर देख सकते हैं, उसी को बोला जाता है निकट बिंदु। और निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु अनंत। बताइए हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य देख ले रहे हैं, जबकि वो दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर। इसी को बोला जाता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु को क्या बोला जाता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बताइए मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होता है। कितना इंच होता है, 10 इंच। लेकिन दूर बिंदु हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। यहाँ से सूर्य देख ले रहे हैं, यहाँ से बताइए तारा देख ले रहे हैं, तारा तो और भी बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे है, तो तारा देख ले रहे हैं, जबकि सूर्य कितने करोड़ किलोमीटर है। तो बताइए हम लोग को दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर या कितना इंच, 10 इंच। तो पहले निकट बिंदु लिख के रख दीजिएगा। निकट बिंदु लिखिएगा, वह न्यूनतम बिंदु, निकट बिंदु, नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट। वह न्यूनतम बिंदु, वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र, वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र, वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र, वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह न्यूनतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। साफ साफ देख सकता है मतलब क्लीन देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह न्यूनतम बिंदु, निकट बिंदु का मतलब क्या होगा, न्यूनतम बिंदु। वह न्यूनतम बिंदु जहां तक नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है कि धुंधला देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं, उसे निकट बिंदु कहते हैं, उसे निकट बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, निकट बिंदु का स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। निकट बिंदु को स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। निकट बिंदु को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। निकट बिंदु का स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। आगे लिखिएगा, अगला लिखिएगा, स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को डी से सूचित करते हैं। आगे लिखिएगा, समान आंख के लिए, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होता है। 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होता है। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होता है। अच्छा बताओ इसका परिभाषा क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। निकट बिंदु का लिखा है कि वह न्यूनतम दूरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वह न्यूनतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को क्या देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। बताएगा दूर बिंदु हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। अनंत मतलब अंतरिक्ष तक देख सकते हैं, क्योंकि अनंत का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द अनंत भी होता है। समझ में आ गया, तो लिखेगा दूर बिंदु। अगला दूर बिंदु लिखेगा, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र, वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। वह अधिकतम दूरी जहां तक कोई नेत्र किसी वस्तु को क्या चीज देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, साफ साफ देख सकता है, देख सकता है, उसे दूर बिंदु कहते हैं।
बताइएगा समान आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। देखिएगा समान आंख के लिए दूरबिंदु, समान आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। समान आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे पढ़ना जाके दृष्टि विस्तार, दृष्टि विस्तार, विस्तार, इसी को बोलते हैं दृष्टि परास, परास। अब यहाँ पे परास का मतलब होता है रेंज, परास का मतलब क्या होता है? रेंज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकट बिंदु, देखिएगा परिभाषा, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को है निकट बिंदु। कोई इंसान कितना कम देख रहा है और कितना ज़्यादा देख रहा है, कोई इंसान कितना कम देख रहा है और कितना ज़्यादा देख रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या चीज कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या चीज कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो लिखिएगा जा करके परिभाषा, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही परिभाषा, ये हेडिंग मारिएगा, दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास। लिखिएगा निकट बिंदु एवं दूर बिंदु मतलब कितना कम देख रहे हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। तो निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को, निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं या परास कहते हैं, जो कहना है जो। अब अगला टॉपिक पढ़ना है सामंजन क्षमता, सामंजन क्षमता, सामंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब होता है देखने की क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है? देखने की क्षमता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या कहता है? जो नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, देखिएगा नेत्र लेंस की, जैसे अभी हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम अभी दूर देख रहे हैं तो मेरा फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया है, और तुरंत नज़दीक देख रहे हैं तो फोकस दूरी क्या हो गया? घट गया। तो भैया इतना जल्दी चेंज कैसे हो जा रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दूर देख रहे थे तो फोकस दूरी ज़्यादा था, जब नज़दीक देखे तो फोकस दूरी तुरंत घट गया, दूर देखे तुरंत नज़दीक रहे, तो बताओ फोकस दूरी इतना जल्दी कम वैसे कैसे हो जा रहा है? तो वही है समंजन क्षमता। नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी स्वतः बदलती है। नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी, क्या हम बदलने गए थे? नहीं, अभी दूर देख रहे हैं, मेरा फोकस दूरी वहाँ पे है, समझ में आया? अब बताओ मेरा फोकस दूरी क्या चाहिए? पीछे हो जाएगा, बहुत दूर जाके बनेगा। और जब हम नज़दीक देख रहे हैं तो मेरा फोकस दूरी क्या हो गया? घट गया। फोकस दूरी क्या हो गया? घट गया। जब दूर देखेंगे तो फोकस दूरी ज़्यादा होगा, जब नज़दीक देखेंगे तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो बताओ तुरंत अभी दूर देख तुरंत नज़दीक देख रहे हैं तो फोकस दूरी तुरंत कंट्रोल हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कंट्रोल मतलब कंजस्टेड हो जा रहा है, कम मतलब कंट्रोल कर दिया जा रहा है। तो देखिएगा समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? स्वतः बदलती है कि कोई बदलने जाता है? स्वतः बदलती है। क्या चीज कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ये बताएगा, पूछेगा कि बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? स्वतः बदलती है। क्या चीज कहलाता है? समंजन क्षमता। लिखिएगा परिभाषा पहले इसका, लिखिएगा नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी स्वतः बदलती है, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी स्वतः बदलती है, स्वतः बदलती है। नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी स्वतः बदलती है, समंजन क्षमता कहलाता है। नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी स्वतः बदलती है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दे, थोड़ा सा समझ लीजिएगा समंजन क्षमता। बताएगा नेत्र लेंस की वैसी क्षमता, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी क्या होती है? स्वतः। अगर दूर देखेंगे तो फोकस दूरी ज़्यादा होगा कि कम होगा? और नज़दीक देखेंगे तो फोकस दूरी कम। तो बताइए भैया तुरंत अगर दूर देखें तुरंत नज़दीक देखते हैं, कभी दूर देखें तुरंत नज़दीक देखें, तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक बदल गया। यही क्या चीज कहलाता है? समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जिससे फोकस दूरी स्वतः बदलती है, ऑटोमेटिक बदलती है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब आगे पढ़िएगा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष 5 नंबर एकदम फिक्स मान लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, फिजिक्स का फेमस क्वेश्चन है दृष्टि दोष।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम बताए थे कि बताए किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख के कौन से भाग पे? रेटिना पे। तो पहले तो पूछेगा कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, पहले यहाँ समझिएगा। अब इधर अब याद करना यहीं पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना क्या चीज कहलाता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब जो भी बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना पर, और रेटिना पर बन ही नहीं रहा। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बनना क्या चीज कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है, बताएगा रेटिना पर रेटिना पर प्रतिबिंब साफ साफ न बनना। बताएगा रेटिना पर प्रतिबिंब साफ साफ न बनना क्या चीज कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा का बताइएगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा का बताइएगा जरा दृष्टि दोष, अब पांचवा बताइएगा अबिंदुक, चौथा बताइएगा बिंदुकता। तो बताइए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा का, तीसरा का और चौथा। अब यहाँ पे ध्यान, किसी वस्तु का, यहाँ समझिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, और क्या होता है? अबिंदुकता। अच्छा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या चीज बोलते हैं? मायोपिया। अभी हिंदी लिख रहे हैं, मायोपिया। इसको बोलते हैं क्या चीज? हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश याद रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभी इंग्लिश में दे देता है। बताएगा इसको क्या चीज बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। इसको इंग्लिश क्या चीज बोलते हैं? इसका इंग्लिश नहीं याद है, रह दीजिए। अब पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो निकट दृष्टि दोष को क्या चीज बोलते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया मतलब नहीं, भोजपुरिया में पिया मतलब कुछ और होता है, समझ में आ गया? पिया मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे वो वाला मायोपिया मतलब नहीं है कि मेरा पिया। यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया। क्या बोला जाता है? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर शब्द आता है ये दूर के लिए, याद रखिएगा। हाइपर शब्द किसके लिए आता है? दूर के लिए। जैसे हाइपर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन है, तो उसे कौन सा टेंशन बोलेगा? हाइपर टेंशन। कौन सा टेंशन? हाइपर। तो बताइए हाइपर शब्द दूर के लिए प्रयोग किया जाता है कि नजदीक के लिए? तो बताएगा निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। पिया यहाँ पे शब्द, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जरा दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? प्रेस बायोपिया। कौन सी बोला जाता है? प्रेस बायोपिया। ऐसे भी प्रेस वाला को देखिएगा जरा ही दिखता है, कहीं भी दिखेगा जरा ही दिखता है, उसको पूरा दिखवे नहीं करता है। नहीं तो पूरा दिखता तो उठाता नहीं मुद्दा। नीट का एग्जाम देखो कहाँ दब के रह गया। तो बताएगा प्रेस का मतलब, प्रेस मतलब कुछ होता है जरा होता है कि पूरा होता है? पूरा। प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायो मतलब क्या होता है? जरा। याद रखिएगा, प्रेस वालों को कैसा दिखता है? जरा दिखता है कि पूरा दिखता है? जरा। मतलब प्रेस का मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। फिर से देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष को हाइपर शब्द आता है ये दूर के लिए, याद रखिएगा। हाइपर शब्द जहाँ पे आएगा दूर के लिए हो जाएगा, तो हाइपरमेट्रोपिया। जरा दृष्टि दोष, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस। याद रखिएगा, प्रेस वाला को जरा दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। निकट की वस्तु क्या होगी? दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर समझिएगा, निकट दृष्टि दोष, नेत्र का वैसा दोष, परिभाषा यहीं पे याद होना चाहिए। नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट जो रहेगा वही दिखाई देगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन दिखाई देगा? और दिखाई कौन नहीं देगा? दूर। अच्छा, दूर दृष्टि दोष है तो कौन दिखाई देगा? और कौन वाला दिखाई नहीं देगा? निकट वाला जो है वही दिखाई देगा। यहाँ पर कंफ्यूजन करता है, समझ में काहे ये कंफ्यूजन कर रहा है? आगे बताएंगे कि भैया इसका निकट नाम काहे पड़ा, समझ में आया? इसका दूर नाम काहे पड़ा, क्योंकि कैसे पड़ेगा जो आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा कि दूर वाला? जो बीमारी है वही दिखाई देगा। आपको बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष है, तो याद रखिएगा कि निकट दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई नहीं दे रहा है? दूर वाला। कोई पूछेगा आपसे कि आपको कौन सा बीमारी है, कहेगा दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूर। तो कौन दिखाई दे रहा है? और दिखाई कौन नहीं देगा? निकट वाला। दूर बोलेगा मतलब दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। और तनी दिखाई देगा उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। तनी दिखाई देगा उसे क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। और जब कोई खड़ी वस्तु है, कोई सीधा ऊर्ध्वाधर रखा, ऊर्ध्वाधर वस्तु मतलब कोई खड़ी वस्तु रखा गया तो हल्का तिरछा दिखाई देगा। हल्का क्या चीज दिखाई देगा? तिरछा। तो उसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो बताएगा ऊर्ध्वाधर वस्तु को तिरछा दिखाई देना क्या कहलाता है? अबिंदुकता। सीधा वस्तु को तिरछा दिखाई देना
क्या कहलाता है? अबिंदुकता। तो पहले ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, उसे कौन सा दोष कहते हैं? आगे आइएगा, दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसमें देखिएगा जरा दृष्टि दोष, इसमें कोई भी वस्तु क्या चीज दिखाई देता है? ना तो दूर की वस्तु और ना नजदीक की वस्तु, जरा जरा दिखाई देता है। दूर वाला और नजदीक वाला दोनों दिखाई देता है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देता है। अबिंदुकता, इसमें जो सीधा वस्तु होता है, ऊर्ध्वाधर वस्तु, ऊर्ध्वाधर वस्तु कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। तो बताएगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो पहले तो दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। दूर वाला में दूर दिखाई देगा कि नजदीक वाला दिखाई देगा? और कौन वाला दिखाई नहीं देगा? तो बस परिभाषा बन गया भैया, नेत्र का वैसा दोष, क्योंकि ये आंख का दोष है तो लिखेंगे कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगर ये जरा दृष्टि दोष, अगर तनी तनी दिखाई दे रहा, ना निकट की वस्तु ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ना निकट की वस्तु और ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता, इसमें जो सीधा वस्तु रखा है वो कूची दिखाई देता है? तिरछा। सीधा रखा हुआ तो कैसा दिखाई देगा? तिरछा। तो उसे क्या बोलेंगे? अबिंदुकता। क्या बोलेंगे? अबिंदुकता। अब बताओ, सोच के देखो, जिसको अबिंदुकता होता है बड़ी दिक्कत होगा। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई ले जाके गिफ्ट दिया, कोई क्या चीज दे रहा है? गिफ्ट, गुलाब का फूल दे रहा है, सीधा है, क्या चीज दिखाई देगा? सीधा। लेकिन बताओ अगर ही कोई बीमारी जगह होल है, वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि गुलाब कहाँ पे है, वो तिरछा आपको हाथ ऐसे ऐसे टोया के देखेगा कि कहाँ पे, क्योंकि वस्तु आप यहाँ दे रहे हैं, वो तिरछा दिखेगा उसको, समझ में आया? उसको लगेगा कि बस गुलाब यहाँ है लेकिन गुलाब है कहाँ पे? यहाँ। तो यही बताता है अबिंदुकता। ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसा दिखाई देता है? तिरछा। अगर आप कोई सीधा गिफ्ट देगा तो उसको तिरछा दिखाई देगा। सोच के देखो कितना ज्यादा दिक्कत है। तो बताएगा निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। अब बताएगा जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया। क्या बोला जाता है? प्रेस बायोपिया। अबिंदुकता में बताइए सीधा रखी वस्तु कैसा दिखाई देती है? तिरछा दिखाई देती है। निकट वाला में निकट दिखाई देगा, दूर नहीं। दूर वाला में दूर दिखाई देगा, निकट नहीं। अब जरा दृष्टि दोष में जरा दिखाई देता है, ना तो निकट की वस्तु साफ साफ और ना दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता में भैया ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसे दिखाई देती है? तिरछी रखी दिखाई। अच्छा, इसका आप उपाय पूछेगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष में इलाज करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस लगाएंगे? देखिएगा निकट में क्या अक्षर है तो बढ़ के मारेंगे एक अक्षर, 4 अक्षर वाला हो जाएगा अबतल। जब 3 है तो क्या गो? 4 गो वाला बताएंगे। कोई पूछेगा 3 गो वाला तो कहेंगे तो ऐसे हम कम है, 4 गो वाला बताएंगे आंसर। कोई 3 गो वाला पूछेगा तो क्या गो वाला बताएगा? 4 गो। अच्छा, दूर दृष्टि दोष, दूर में क्या अक्षर है तो कैसे कम थोड़ी है, वो बढ़ के मारेंगे उत्तर। क्या हो जाएगा? उत्तर। तो पूछेगा कि बताओ दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मे में कौन सा लेंस? उत्तर। निकट दृष्टि दोष को अब यहाँ ध्यान दीजिए, जरा दृष्टि दोष के लिए, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, जादू। क्या चीज? जादू। जस हो गया जरा और दूस हो गया द्विफॉक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफॉक्सी लेंस। तो जरा दृष्टि दोष में क्या कौन सा लेंस होगा? द्विफॉक्स। निकट वाला में बताइए, निकट दृष्टि दोष में अबतर, दूर में उत्तर और जरा में द्विफॉक्सी। उसी को याद रखने के लिए ट्रिक में याद रखिएगा जादू। क्या चीज याद रखिएगा? जादू। अच्छा बताइएगा यहाँ पे इसके लिए बताइएगा, इसके लिए अबिंदुकता, इसके लिए बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। तो यहाँ तक याद हो गया। बताइए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की दिखा देगा, दूर वाला नहीं। दूर दृष्टि दोष, दूर वाला दिखा देगा, निकट वाला नहीं। जरा दृष्टि दोष ना तो निकट की वस्तु ना दूर की वस्तु दिखा देगा, जरा दृष्टि दोष। और अगर सीधा रखा वस्तु कैसा दिखा देगा? तिरछा। तो क्या कहलाएगा? अबिंदुकता। क्या कहलाएगा? अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष में निकट में 3 अक्षर तो क्या वाला मारेंगे? दूर में 2 अक्षर तो क्या वाला मारेंगे? कोई पूछेगा भैया का सम कम थोड़ी है, बढ़ के मारेंगे। 3 वाला पूछेगा 4 वाला बोलेंगे, और 4 वाला पूछेगा तो 5 वाला बोलेंगे। होबे नहीं करता तो बोलिएगा कौन चीज? आगे देखिएगा, दूर वाला में 2 गो अच्छा है तो क्या वाला बोलेंगे? 3 गो वाला। अच्छा, जरा दृष्टि दोष, जरा के लिए ट्रिक होता है जादू। क्या चीज होता है? जादू। जरा से जरा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा द्विफॉक्सी लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? द्विफॉक्सी लेंस। आगे देखिएगा यहाँ पे भैया अबिंदुकता के लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। इस तरह होता है, गोल बेलनाकार लेंस होता है, समझ में आया? उसका लेंस भी अलग होता है, देख के डर जाइएगा, ऐसा लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है। भगवान न करे किसी को बीमारी हो। सोच के देखिए, सीधा रखा वस्तु कैसा दिखाई देगा? तिरछा। हमेशा मार खा के आइएगा, समझ में आया? हमेशा मार खा के आइएगा। तो चलिए अब इसको लिखाते हैं। आइएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृष्टि दोष एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना क्या चीज कहलाता है? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4। कितने प्रकार के? 4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला निकट दृष्टि दोष, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज? मायोपिया। क्या चीज होता है? मायोपिया में बताएगा निकट दृष्टि दोष में निकट वाला में जो दोष है वही दिखाई देगा, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा दोष है? निकट। तो कौन वाला दिखाई देगा और कौन वाला दिखाई नहीं देगा?
तो भैया निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में देखिएगा, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे क्या चीज कहते हैं? जरा दृष्टि। ये हमेशा हर किसी को हो जाता है, बुढ़ापा में हर किसी को होगा, हम लोग को, आप लोग को, हर किसी को बीमारी आने वाला है। आप लोग अपने घर में पूछिएगा दादा के, दादा कहेंगे कि ना नजदीक वाला दिखता है और ना दूर वाला दिखता है, उनको दोनों दिक्कत है, ना नजदीक और ना दूर, दोनों फंसा के रख दिया। तो कौन सा दोष हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। जब दोनों बीमारी एक के साथ है, ना नजदीक और ना दूर, तो दोनों आ जाएगा, तो उसे कौन सा दोष कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता, अगर ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु कैसी दिखाई देती है तो उसे कौन सा दोष कहेंगे? अबिंदुकता। बताएगा निकट दृष्टि दोष में केगो अक्षर, तो केगो वाला मारेंगे? बताए निकट में 3 अक्षर तो अवतल में 4, दूर में 2 अक्षर तो इसमें कितना हो जाएगा? 3। जरा के लिए हम ट्रिक बताएं, जादू। जरा के लिए क्या चीज बताएं? जादू। तो जा से जरा, दू से द्विफोक्सी, जा से जरा, दू से द्विफोक्सी। अब बताएगा ये अबिंदुकता, ये तो छोटा खचड़ा ही है, ये कौन सा लेंस हो जाएगा? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? बेलनाकार लेंस। तो आइएगा लिखे, पहले दृष्टि दोष लिख के रख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्लास 10 का एकदम फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन। समझ में आ गया? लिखिएगा दृष्टि दोष। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बनना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बनना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना, न बनना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बनना दृष्टि दोष कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ न बनना दृष्टि दोष कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनना क्या चीज कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। लिखिएगा आगे, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4। इसको डायग्राम का उतार लीजिएगा, सब शॉर्ट में लिखा हुआ है, जल्दी उतारिएगा। चलेगा, आइएगा, पहला हेडिंग मारिएगा निकट दृष्टि दोष। जल्दी, निकट दृष्टि दोष बताइएगा। नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है कि दूर की, और कौन वाला दिखाई नहीं देगा? दूर की। तो लिखेगा नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दिखाई देती है, दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कारण पूछता है, यहाँ पे समझिएगा, मेन कारण बता रहे हैं कि कैसे होता है निकट दृष्टि दोष। कारण देखिएगा, पहला कारण यहाँ पे समझिएगा, निकट दृष्टि दोष काहे होता है? जो पहले नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के कैसे हो जाना? नेत्र गोलक, पहला लिखिएगा नेत्र गोलक, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, लंबा या इसी को बोलते हैं बड़ा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा। दूसरा ये नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। दूसरा का नेत्र लेंस, जो नेत्र का लेंस होता है मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तीसरा का ये आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। इसको कर सकते हैं आवश्यकता से अधिक मोटा, अधिक मोटा। अच्छा बताइएगा, हम आपको बताए थे कि जब यहाँ पे समझिएगा, जो पीछे का रिवीजन क्या होगा उनका पता होगा। जब कोई लेंस मोटा होता है, मोटा लेंस, यहाँ पे हम बताए थे कि मोटा लेंस प्रकाश की किरणों को ज़्यादा दूर तक भेजता है कि पतला लेंस प्रकाश की किरणों को ज़्यादा दूर तक?
हम बताए थे कि भैया जो पतला लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को बहुत दूर तक भेजेगा, लेकिन जो मोटा है मोटा वो प्रकाश की किरणों को ज़्यादा दूर तक नहीं भेजता है। तो बताओ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया लेंस, क्या हो गया मोटा। तो जब मोटा हो गया तो प्रकाश की किरण को ज़्यादा दूर भेजेगा कि कम भेजेगा, कम भेजेगा। तो फोकस दूरी घट जाता है, क्योंकि कम भेजेगा तो भैया पहले ज़्यादा दूर पर जा रहा था, प्रकाश की किरण पहले ही कट जाएगा, तो फोकस दूरी घट जाता है यहाँ पे। फोकस दूरी अब समझाएंगे, ग्राफ पे फिगर पे समझाएंगे। फोकस दूरी घट जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। अच्छा अब बताओ चौथा नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, फोकस दूरी घट जाएगा तो बताइए क्षमता। हम फॉर्मूला बनाए कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या चीज कहलाता है, क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या चीज कहलाता है, क्षमता। तो P बराबर बताए थे 1/f, P बराबर 1/f। यहाँ पे बताए थे कि अगर सेंटीमीटर में है तो 100 लेके बनाएंगे, और अगर मीटर में है तो कितना लेके बनाएंगे, 1 लेके बनाएंगे। अच्छा P बराबर 1/f। बताओ यहाँ पे फोकस दूरी घट गया है, फोकस दूरी क्या हुआ है, तो बताओ क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाता है, क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, एक समान आंख, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका समान नॉर्मल आंख है, ये क्या चीज़ आपका नॉर्मल आंख। जब इससे प्रकाश जा रहा था भैया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इससे प्रकाश जा रहा था तो ये प्रकाश जाके यहाँ पे रेटिना पे मिल रहा है। प्रकाश किस पे मिल रहा है, रेटिना पे। लेकिन जब बताओ इसका साइज बड़ा हो जाएगा, नेत्र गोला का मतलब यही होता है कि लंबा हो गया, मतलब हो गया बड़ा हो गया। बताओ इस साइज और बड़ा हो गया या इतना बड़ा बन गया है साइज, सोच के देखिएगा कि अब इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा। तो प्रकाश जो पहले यहाँ तक पहुँच रहा था वो प्रकाश अब कहाँ पहुँच पाएगा, ज़्यादा दूर के कम पहुँचेगा। सोच के देखिएगा, प्रकाश पहले कहाँ तक पहुँच रहा था, रेटिना तक, क्योंकि नेत्र गोला का साइज ठीक था। अब इसका साइज बड़ा हो गया, साइज क्या हो गया, बड़ा। जैसे ही साइज बड़ा होगा तो प्रकाश क्या रेटिना पर पहुँच पाएगा कि रेटिना से पहले ही कट जाएगा, रेटिना से कहाँ कट जाएगा, पहले। क्योंकि भैया पहले नेत्र गोला का साइज फिक्स था, ठीक था साइज, लेकिन नेत्र गोला का साइज जैसे ही बढ़ेगा तो अब रेटिना पर प्रकाश पहुंचने की वजह से रेटिना से पहले ही कट जाता है, रेटिना से क्या चीज कट जाता है, पहले। यही चलते इसका नाम दिया गया है निकट दृष्टि दोष। जब रेटिना से पहले कट जाएगा तो कौन सा दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और जब रेटिना से दूर कटेगा, रेटिना से कहाँ जाके कटेगा, दूर, तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। जब रेटिना से पहले कटेगा तो, और रेटिना से दूर जाके कटेगा तो बताओ यहाँ पे पहले समझिएगा, मेन यहाँ पे समझना है नेत्र गोलक। तो यहाँ पे देखिए, अगर गोलक का साइज ठीक है, गोलक का साइज व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर, तब तो भैया वो रेटिना पे जाके कटेगा। लेकिन उसका साइज बड़ा हो गया है, गोलक का साइज कैसे हो गया, बड़ा। तो अब बताओ प्रकाश, जब ये साइज बड़ा हो गया तो क्या प्रकाश रेटिना पर पहुंच पाएगा कि पहले ही कट जाएगा। अच्छा पहला ही कट जाएगा तो इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जब रेटिना से पहले कटेगा तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के बाद कटेगा तो दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, दूर। अच्छा बताओ, जब रेटिना से, यहाँ ध्यान दीजिए, रेटिना आपका यहाँ है, साइज बड़ा हो गया तो पहले कट गया, तो फोकस घट गया कि बढ़ गया, फोकस क्या हो गया, घट गया। यही तो लिखा है कि देखिएगा, फोकस घट जाता है, फोकस क्या होता है, घट जाता है। जब फोकस घट गया तो क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ यहाँ में इसमें जो लेंस होता है मोटा हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, मोटा। ऐसे जब मोटा होगा तो प्रकाश के किरणों को ज़्यादा दूर तक भेजेगा कि कम भेजेगा, कम भेजेगा। तो यही कारण है। अब इसको फिगर बना लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दोस्त में नेत्र गोला का साइज बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा। तो बड़ा हो जाएगा तो बताओ प्रकाश ज़्यादा दूर जाएगा, रेटिना पर पहुँच पाएगा कि रेटिना से पहले ही कट जाएगा। बस साइज बड़ा भैया तो जितना पहुंचना चाहिए उससे पहले ही कट जाएगा। इस चलते निकट दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना से दूर कटेगा तो कौन सा दोष हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। रेटिना से पहले कटेगा तो निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कारण देखिएगा, नेत्र गोलक क्या हो जाता है इसमें, लंबा। अब यहाँ पे ध्यान दें, पहले ही भैया नॉर्मल आई है जो आपको आँख होना चाहिए, इसका व्यास बताएगा, नॉर्मल आँख का व्यास कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश भैया नॉर्मल आई था तो प्रकाश कहाँ जाके कट रहा था, रेटिना पे। ये आपका रेटिना है, रेटिना है। लेकिन भैया जब ये गोला का साइज बड़ा हो गया, गोला का साइज बड़ा हो गया तो अब प्रकाश में इतना क्षमता नहीं है कि रेटिना तक पहुंच पाएगा, तो रेटिना से कहाँ कट जाता है, पहला ही। और जब रेटिना से पहले कट जाएगा तो प्रतिबिंब आपको पहले ही बन जाएगा, जो बनना चाहिए था प्रतिबिंब कहाँ पे, रेटिना पे। अब प्रकाश में उतना दम नहीं है क्योंकि साइज बड़ा हो गया, तो प्रकाश रेटिना पर नहीं पहुंचेगा, रेटिना से पहले ही कट जाएगा। तो रेटिना से पहले कट जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, पहला ही। तो यही चलते आपको इसको बोलते हैं, जब रेटिना से पहले कटेगा, जब प्रकाश रेटिना से पहले कटेगा तो उसे कौन सा दोष, निकट दृष्टि। जब रेटिना से दूर, कभी कभी जाके इधर भी कटेगा, इधर आगे बताएंगे। तो जब रेटिना से दूर कटेगा तो उसे कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। अच्छा बताओ यहाँ पे, जब रेटिना से पहले कट गया है, रेटिना से पहले, तो फोकस दूरी घटा कि बढ़ा है,
अब दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर कटेगा तो दूर दृष्टि दोष में फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निकट दृष्टि दोष में फोकस क्या होता है, घट जाता है। दूर दृष्टि दोष में फोकस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा निकट दृष्टि दोष में गोलक बताइए, गोला का साइज बड़ा हो जाता है कि छोटा। अब प्रकाश में उतना क्षमता नहीं कि भैया वो रेटिना तक पहुंच पाए, वो पहले ही कट जाता है, जिस कारण इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। जब रेटिना से पहले कटेगा तो निकट दृष्टि दोष, जब रेटिना से दूर जाके काटेगा तो उसे कैसे बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब जल्दी दोनों फिगर बनाइएगा। चलिए आइएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका कारण लिखा है। बताओ इसमें जो निकट दृष्टि दोष में है लिखा कि गोलक बढ़ जाएगा कि छोटा हो जाएगा, तो क्या रेटिना पर पहुंच जाएगा कि रेटिना से पहले ही कटेगा। जब पहले कटेगा तो निकट की दूर, जब दूर जाके कटेगा तो दूर। तो यहाँ पे पहले यही लिखा है कि नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, जो लेंस है आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। भैया ये मोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, मोटा। इतना तो दूर नहीं जाके पहले ही कटा देता है। आगे देखिए फोकस दूरी क्या हो जाता है, भैया रेटिना पर कटना चाहिए, पहले ही कट गया तो फोकस दूरी घट गया। तो बताओ जब फोकस घटेगा तो उसका उल्टा होता है क्षमता, फोकस घटेगा तो क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ इसका उपचार में, बताओ उपचार में क्या चीज करते हैं, चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, तो लिख लीजिएगा उपचार। उपचार में डायरेक्ट लिख लीजिएगा उपचार में। भैया उपचार में कौन सा लेंस हो जाएगा इसका, अवतल लेंस। चलिए उपचार में अवतल लेंस डायरेक्ट ये लिख लीजिए, हो गया आपका कंप्लीट उपचार। चलिए अगला आइएगा, अगला दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष लिखिएगा। नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे 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 दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहाँ पे इधर समझिएगा। आपको कौन सा दोष पढ़ाना है, दूरदृष्टि दोष ना। इसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा। उसमें भैया निकट वाला में बड़ा हो जाता है, आई वाला में छोटा हो जाता है। अच्छा बताओ नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा। अच्छा बताओ जब नेत्र गोलक छोटा हो जाए, इसमें लेंस है जो पतला हो जाता है, इसमें लेंस क्या हो जाता है, पतला। अच्छा बताओ इसका फोकस दूरी, जब नेत्र गोलक की साइड में छोटा हो जाएगा, मान के चलिए साइड छोटा हो जाएगा, तो बताओ रेटिना से दूर जाके कटेगा कि रेटिना से पहले कटेगा, दूर कटेगा। तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें फोकस दूरी बढ़ जाता है। और जैसे फोकस दूरी बढ़ेगा तो इसका क्षमता क्या हो जाता है, क्षमता घट जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। अच्छा बताओ दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आएगा इसका फिगर, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका फिगर देखिएगा। इसमें नेत्र गोलक का साइज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नेत्र गोलक है, इसमें जो नेत्र गोलक का साइज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें नेत्र गोलक का साइज बताइए बड़ा हो जाता है कि छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब बताओ जब छोटा हो जाएगा तो पहले प्रकाश कहाँ तक पहुँच रहा था, रेटिना तक। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल आई है उसमें प्रकाश कहाँ तक पहुँच रहा था, रेटिना। भैया इस साइज में छोटा हो तो रेटिना से दूर भाग जाता है प्रकाश, कहाँ भाग जाता है, दूर। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका रेटिना है, लेकिन जब प्रकाश इससे जाएगा प्रकाश, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे जब प्रकाश होके जाएगा, बताओ रेटिना से जाके दूर कटा है कि नजदीक कटा है, देखिए रेटिना से कहाँ जाके कटा है, दूर। तो बताइए कौन सा दोष हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगर निकट कटेगा तो रेटिना से पहले कटेगा तो निकट दृष्टि दोष। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस दूरी बढ़ गया कि घट गया है, रेटिना से दूर चल गया भैया, फोकस दूरी बढ़ गया। और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आपका है दोष युक्त आँख, दोष युक्त मतलब बीमारी वाला आँख है, दोष युक्त आँख।
चलिए तो जल्दी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले देखिएगा नेत्र गोला क्या चीज होता है इसमें, छोटा कि बड़ा? छोटा। बताइए इसमें लेंस क्या चीज हो जाता है? पतला। अब निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता था, फोकस दूरी क्या चीज हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि रेटिना से दूर जाके कट रहा है, फोकस दूरी बढ़ जाता है, क्षमता क्या चीज हो जाता है? घट जाता है। और उपचार में कौन सा लेंस? तो जल्दी फिगर बनाइएगा, बंद करो इसको। अब आएगा देखिएगा अगला टॉपिक पढ़ना है जरा दृष्टि दोष। आपका निकट दृष्टि दोष खत्म कर दिए, और अगला कौन सा दोष पढ़ना है? जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया, कौन सा पिया? प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, पिया। प्रेस बायोपिया का मीनिंग बोलिएगा, PRESBYO PIA, यही होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा दृष्टि दोष। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे क्या चीज कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। बताएगा ये हमेशा किस उम्र में आने वाला बीमारी है? बुढ़ापे में। हमेशा कौन सा उम्र में? बुढ़ापे में। पूछेगा कि बताइए इसमें क्या चीज होता है? कारण बताएगा। इसमें समंजन क्षमता घट जाता है। समंजन क्षमता क्या चीज होता है? घट जाता है, मतलब देखने की क्षमता घट जाता है। देखने की क्षमता क्या चीज होता है? घट जाता है। तो लिखिएगा नेत्र का वैसा दोष, डायरेक्ट लिखे ना, नेत्र का वैसा दोष क्या चीज लिखिएगा। इसमें ना निकट, इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ना तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आगे लिखिएगा, लिखिएगा ये अक्सर बुढ़ापे में होने वाला बीमारी है, ये अक्सर बुढ़ापे में होने वाला बीमारी है, ये अक्सर बुढ़ापे में होने वाला बीमारी है। देखिएगा इसमें अगला पॉइंट में, इसमें नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, इसमें नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है, मतलब देखने की क्षमता घट जाती है। इसमें नेत्र की सामंजन क्षमता घट जाती है। अब आएगा इसका कारण, कारण देखिएगा, कारण देखिएगा इसमें। तो पहला देखिएगा इसमें नेत्र लेंस सूख जाता है, और दूसरा इसका समंजन क्षमता, समंजन क्षमता घट जाता है। यहाँ ध्यान दें, इसको याद कैसे रखेंगे? नेत्र, ये देखिएगा जो जरा दृष्टि दोष है बुढ़ापा में, या जवानी में आने वाला दोष है बुढ़ापा में। तो बताओ बुढ़ापा में जब शरीर सूख जाता है तो लेंस कौन घर का है? समझ में आया? लेंस कौन सा अथी हो गया कि लेंस नहीं सूखेगा? तो याद रखने के लिए जब बुढ़ापा में शरीर सूख जाता है तो लेंस में क्या हो जाएगा, ये याद रखने के लिए बता रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं है। तो बताएगा बुढ़ापा में आपका शरीर सूख जाएगा तो लेंस भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो बताइए नेत्र लेंस क्या हो जाता है, सूख जाता है, और समंजन क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका उपचार बताएगा, हम बताए थे जरा दृष्टि दोष का उपचार कौन सा लेंस, ड्यूफॉक्सी, ड्यूफॉक्सी, ड्यूफॉक्सी लेंस। इसी को बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, बाइफोकल, बाइफोकल लेंस। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ड्यूफॉक्सी लेंस, वैसे चश्मे जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया गया है, अवतल और उत्तल दोनों, से कौन सा लेंस कहते हैं, ड्यूफॉक्सी लेंस। जैसे इसका फिगर देख लीजिएगा, ऊपर में आपका अवतल होगा, ऊपर में आपका क्या होगा, अवतल, और नीचे में कुछ होगा, उत्तल। ऊपर में आपका अवतल होगा और नीचे में क्या होगा, उत्तर। ये आपका चश्मा हो गया, यही है ड्यूफॉक्सी लेंस में। तो बताएगा ड्यूफॉक्सी लेंस में ऊपर में क्या होता है, अवतल, नीचे में कौन सा लेंस होता है, उत्तर। ऊपर में अवतल, नीचे में उत्तर, ये आपका यही है ड्यूफॉक्सी लेंस। तो बताएगा इसमें पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष में बताइए नेत्र लेंस क्या हो जाता है, सूख जाता है। समंजन क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है। बुढ़ापा में देखने की क्षमता ही घट जाता है भैया। यहाँ पे उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ड्यूफॉक्सी लेंस का। बताएगा ड्यूफॉक्सी लेंस में ऊपर में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, और नीचे में उत्तर। जल्दी स्पीकर को उतारिएगा।
चलिए आइए, फोर्थ नंबर पढ़ना है अबिंदुकता। अबिंदुकता, चलिए हेडिंग मारिएगा जल्दी, चौथा नंबर अबिंदुकता। अबिंदुकता, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें बताइए ऊर्ध्वाधर रखी मतलब सीधा रखी वस्तु कैसा दिखाई देता है? तिरछा। इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं है भैया कि कैसे ही होता है। अभी तो आप लोग का बुक बताता है कि इसका कोई कारण पता नहीं है, लेकिन उसका उपचार पता है। उपचार में बताइए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस। तो लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, इसका परिभाषा अबिंदुकता का लिखिएगा। नेत्र का वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के बगल में लिखिएगा लंबवत। लंबवत, नेत्र का वैसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर के बगल में लिखिएगा लंबवत। नेत्र का वैसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर, बगल में लंबवत। नेत्र का वैसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तिरछी दिखाई देती है। नेत्र का वैसा दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तिरछी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है, उसे अबिंदुकता कहते हैं। उसे अबिंदुकता कहते हैं, उसे अबिंदुकता कहते हैं। कारण में लिखिएगा कारण, इसका कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। कारण में लिखिएगा, कारण लिखिएगा, उसके बाद उपचार लिखिएगा। लिखिएगा इसकी निश्चित कारण अभी तक, इसका निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब इसके बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। आपका बुक यही देता है, इसका निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, इसका निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है, इसका निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। अच्छा बताओ, इसका उपचार में बताइएगा। उपचार में कौन सा लेंस? अभिमुखता के लिए बेलनाकार लेंस। कौन सा लेंस? तो लिखिएगा, लिखिएगा चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। उपचार में डायरेक्ट लिखो ना बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, बस बेलनाकार लेंस। तो चलिए आज के लिए क्लास आपका यहीं तक। आपका पहले पढ़ा दिए मानव नेत्र कंप्लीट कर दिए। मानव नेत्र के बाद आपको निकट बिंदु, दूर बिंदु, दृष्टि विस्तार पढ़ाएं, समंजन क्षमता पढ़ाएं। उसके बाद आपका दृष्टि दोष पढ़ाएं। क्या चीज़ पढ़ाएं? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चारों प्रकार पढ़ा दिए। काहे भैया निकट दृष्टि दोष को काहे निकट नाम रखा गया? कोई पूछेगा कि बताओ निकट दृष्टि दोष को निकट नाम काहे रखा गया? क्योंकि रेटिना से पहले कट जाता है। रेटिना से क्या चीज कट जाता है? पहले, ये चलते निकट नाम दिया गया। रेटिना से दूर कट जाता है, ये चलते कौन नाम दिया गया? दूर दृष्टि दोष। तो नाम ये दिया गया है अति के आधार पर कि पहले कट रहा है या दूर कट रहा है, मतलब प्रकाश कटने के आधार पर नाम दिया गया है। रेटिना से पहले कटेगा तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना से दूर कटेगा तो दूर दृष्टि दोष। तो आज के लिए टॉपिक आपका यहीं तक रोक दिया जाता है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।